प्यारे स्टूडेंट ध्यान दें। आप यहाँ पर देखिए, हम 7वां क्वेश्चंस जो कराने जा रहे हैं, ये आपके ईपी बोर्ड में मैक्सिमम पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चंस ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल राइट एंगल एट C आपको दिखाया गया है। कह रहा प्रूव दैट AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC हमें प्रूव करना है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल जो होते हैं उनकी दो साइडें क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो ये प्यारे बच्चों, हम कोई सीरियल से हम किसी चैप्टर से नहीं करा रहे हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको मैंने कॉपी में पहले से इसको देखिए लिख लिया है, जिससे कि वही क्वेश्चंस हमको कराने हैं जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं। तो इसलिए यहाँ 20 से जो इम्पोर्टेंट थे उस क्वेश्चन को हमने कॉपी पे इसको लिख लिया है, और इसको हम सीरियल वाइज इसको हम ऐसे प्रूव कराएंगे। और आगे भी जितने भी क्वेश्चंस आएंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे वो ट्रायंगल के हम प्रूव कराएंगे। तो यहाँ पर हम इसके क्वेश्चंस को बहुत आसानी से देखिए हम सॉल्व कर देंगे। और ये क्वेश्चन जो पूछा है कि ABCD जो है एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ हम मान लो बना लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो यहाँ पर ये हो गया ABC। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है जिसकी दो साइडें आपकी क्या होंगी? इक्वल होंगी, ये दोनों इक्वल होंगी। और यहाँ B पर राइट एंगल है, ठीक, यहाँ बना दिया। नहीं, C पर, यहाँ पर राइट एंगल C पर है प्यारे बच्चों, और ये आपका हो गया B। अब ये देखिए, जब राइट एंगल होता तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जो आइसोसेलेस है तो इसमें AC इक्वल टू ये BC दिया हुआ, ये दोनों साइडें आपकी इक्वल हैं। अब यहाँ पर पाइथागोरस से हम क्या कर लेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आप अच्छी तरह से जानते हैं। ये होता है, देखिए राइट एंगल है तो इसके सामने की हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगी, यही आपका हाइपोटेन्यूज होगा, ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। तो पाइथागोरस में हम पहले लगा देते हैं AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और यहाँ पे आपका दिया हुआ है। तो इसमें हम बहुत आसानी से देखिए प्रूव हमको करना है 2AC। तो AC यहाँ रहने देते हैं, और देखिए BC AC के बराबर, तो जहाँ BC है वहाँ हम AC यहाँ वैल्यू पुट कर दें, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 2AC स्क्वायर। ये आपका देखिए प्रूव हो गया। यही हमको प्रूव करने के लिए कहा था। तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह से अब दूसरा क्वेश्चन आपको जो दिया हुआ है उसको देखें हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जस्ट इसका उल्टा दिया हुआ है। क्वेश्चन 8वां जो दिया हुआ है ये इसका जस्ट अपोजिट दिया हुआ है। क्या कह रहा है? ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद AC इक्वल टू BC यहाँ दिया है। इफ AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC प्रूव दैट ABC इज आर राइट एंगल ट्रायंगल होगा। हमें ये प्रूव करना है क्या वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो देखिए, मान लीजिए कि हम इस ट्रायंगल को ऐसे हम यहाँ ड्रा कर लेते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने ABC हमने ड्रा कर लिया, जिसमें यहाँ पर ये दोनों आपको इक्वल दिया हुआ। कह रहा है कि ये दोनों इक्वल है, देख रहे हैं यहाँ पे ये इक्वल है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें इसको हम बना लिया। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो गिवन किया है वो हम लिख लेते हैं। AC इक्वल टू BC दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर दिया हुआ है। ये भी आपका गिवन है ये।
ये चीज़ें गिवन है आपको, मतलब दिए गए हैं ये, ठीक, दिया हुआ है ये, ठीक, ये पॉइंट दिए हुए हैं। तो अब यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं कितना, जैसे क्वेश्चंस में देखिए ये AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर AC स्क्वायर और प्लस AC स्क्वायर, इनको हमने देखे इस तरह से लिख दिया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो आपके 2 टाइम दिया हुआ है AC, इसको हमने 2 बार अलग कर लिया है। तो जब ये अलग हो जाएगा तो इनको हम लिख सकते हैं कि AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक, और ये जहाँ पर आपके 2AC होगी, 2AC स्क्वायर, यह हम इसको लिख सकते हैं AB स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, देखिए AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख देंगे, AB स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर ये जो दिया हुआ है इसको हमने इस तरह से प्रूव कर दिया, और यहाँ पे ये जो होता है हम लिख देंगे कि hence by the converse of the Pythagoras थ्योरम, यहाँ पे इतना हमको लिखना पड़ेगा। हम जानते हैं कि we have triangle ABC is right angle at C, ये हमको दिखाना पड़ेगा, इतना लिखना पड़ेगा ये, ठीक, ये ध्यान रखना। तो प्यारे बच्चों ये भी आपका कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट अब 9th क्वेश्चन इसमें जो आपका दिया हुआ वो हम प्रूव कराएंगे। ये आपका दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इसमें दिया हुआ है कि ABC एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 2A, ठीक, जिसकी साइड कितनी दी है 2A। तो हमको क्या करेगा, फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड फाइंड करना है। तो इसकी एल्टीट्यूड फाइंड करने के लिए देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे कि जो ट्राइंगल है वो हम बना लेते हैं। देखिए एक ट्राइंगल हमने यहाँ पे बना दिया, ये आपका हो गया ABC, और बीच से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर हमने ड्रा कर दिया, जो डी है, दोनों कितने के हैं 90 के बन जाएंगे। तो लिख देते हैं, देखिए ड्रा इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC, ईच साइड इज 2A। देखिए ABCD जो दिया हुआ है ABC, तो सभी साइडें इसकी कितनी दी हुई हैं 2A दी हुई। जैसे ये 2A हो गया, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 2A, और ये कितना हो जाएगा 2A। सभी एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक।
और हमने AD जो है परपेंडिकुलर BC ड्रा कर दिया, ठीक। और AD यहाँ पे क्या है, एल्टीट्यूड है, यहाँ पर ये एल्टीट्यूड आपकी दी गई है। तो ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC, दोनों ट्राइंगल यहाँ हम ले रहे हैं। देखिए कौन सा, ADB और ADC, ठीक है। तो इसमें ये हम लिख देते हैं कि AD इक्वल टू AD, ये आपका क्या होगी, कॉमन होगी ये, ठीक। ये कॉमन हो जाएगी प्यारे बच्चों दोनों में। देखिए ये ट्राइंगल जब लेंगे और इस ट्राइंगल में लेंगे तो दोनों में ये आपकी कॉमन जाएगी, और ये 90 ये 90 हो गया। तो यहाँ पर हम दिखा देते हैं कि ADB इक्वल टू ADC, ईच आपके कितने होंगे, ये 90 हो गए। देखिए ADB और ADC ये दोनों 90 हो गए आपके, ठीक। अब यहाँ पर ये हम ट्राइंगल कर देंगे, ट्राइंगल ADB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ADC से। यहाँ पर हमने कर लिया प्रूव, किससे, RHS कॉन्ग्रुएंसी से, ठीक। RHS से हमने इसको प्रूव कर लिया। तो इस तरह से ये हमारी जो होगी BD जो दिया हुआ है वो किसके इक्वल है, DC के, हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसको हम लिख सकते हैं हाफ BC, ठीक। तो ये आपका कितना हो जाएगा, क्योंकि ये आपका 2A है इसलिए 2 से हम इसको भाग कर देंगे तो कितना जाएगा, A। तो BD DC आपके, क्योंकि ये पूरी आपके देखिए कितनी है 2A, तो आधा यहाँ तक हमारा कितना होगा, इसका हाफ, तो आधा कर दो तो हमारा कितना हो जाएगा, ये भी ये हो जाएगा और ये भी आपका ये हो गया, ठीक। दोनों में ये बराबर हो गया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि AD जो है, AD इज बाइसेक्टर परपेंडिकुलर ऑफ BC, क्योंकि AD BC का बाइसेक्टर हो गया, ठीक। तो यहाँ पे आप देखें पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय देखिए, तो पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग हम इसको कर लें, ट्राइंगल ABD लिख देते हैं नाउ। अब यहाँ पर ABD बाय पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा हम यहाँ गेट कर लेते हैं। देखिए गेट AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पर देखिए AB आपका कितना होगा, A 2A, और AD आपका जो दिया होगा यहाँ पर लिख देते हैं, और BD आपके कितना है, A स्क्वायर, क्योंकि हमने BD अभी देखे BD DC निकाल लिया था, तो यहाँ पे BD कितना है, 1 है, ठीक। तो देखिए ये हो जाएगा 4A स्क्वायर, ठीक, 4A स्क्वायर
और यहाँ हो गया AD² इक्वल टू A²। तो इसमें क्या हो गया 4A² माइनस A², इसको हम इसे मूव कर देते हैं तो ये आपका हो गया AD²। तो यहाँ पे कितना बचा 3A² इक्वल टू AD²। ठीक, तो अब यहाँ रूट अगर निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा A√3। तो इस तरह से हमें ये फाइंड हो गया प्यारे बच्चों, AD की लेंथ हमें फाइंड होगी कि AD की लंबाई क्या है ये। तो ये वाला हमारा निकल गया A√3 आपका फाइंड हो गया। तो बहुत आसानी से प्यारे बच्चों ये आपका कंप्लीट हो गया। और इनको आप ऐसे क्वेश्चंस को आप ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करें, क्योंकि ये बोर्ड के दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो बोर्ड एग्ज़ाम पे मैक्सिमम पूछे जाते हैं। और इसके आगे और भी जितने ट्रायंगल के आपके आएंगे वो हम अभी अपलोड करते जाएंगे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे वही क्वेश्चन अपलोड कर रहे हैं। तो इसलिए प्यारे बच्चों इस पर ध्यान दीजिए और इसको ज़रूर ज़रूर सॉल्व करें। और वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपकी जो भी नई वीडियो आपकी मिले वो तुरंत आइटम्स आपको प्राप्त होती रहें।